नमस्कार, मैं हूं महेश शर्मा और एक बार फिर लेकर आया हूं जनता का मूड। जनता का मूड इस समय हम जान रहे हैं राजस्थान में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव के लिए। ये 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से एक दौसा भी है। दौसा में कांग्रेस के एमएलए मुरारीलाल मीणा के सांसद बन जाने के बाद अब उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस ने यहाँ पर डीडी बेरवा को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो भाजपा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता अपना किस तरफ मूड बताती है और किसको जिताकर राजस्थान विधानसभा में भेजती है। आइए जानते हैं दौसा की जनता का मूड। दौसा में हो रहे विधानसभा उपचुनाव के लिए जनता का मूड जानते हुए हम पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या लगता है अब ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 7 जगह, मान लो दौसा में हो रहे हैं, जगमोहन जी हैं भाजपा से और डीडी बेरवा हैं कांग्रेस से, क्या लगता है आपको? आप जब से बात करते होंगे, बहुत सारे दोस्त मिलते होंगे, तो यहाँ पर किसका जोर चल रहा है? कांग्रेस का दबदबा है। कांग्रेस का दबदबा। हाँ जी। चुनाव में आजकल जातिवाद हो गया, ये मीणा, गुर्जर, ब्राह्मण, आपको क्या लगता है ये सही है? सही नहीं है। हाँ? नहीं है, सही नहीं है तो फिर क्या होना चाहिए? वोट विकास को देखते हुए वोट देना चाहिए, विकास को देखो। क्योंकि अब वर्तमान में उपचुनाव हैं हाँ, और बीजेपी सरकार है। हाँ, बीजेपी का कोई विधायक बनेगा हाँ, हाँ, तो आगामी भविष्य में 4 साल के लिए विकास होगा। हाँ, हाँ, और विपक्ष में वोट डालोगे तो ये कोना में बैठा रहेगा। अच्छा, विकास की वजह बात कर रहे हो ना आप, तो दौसा में किस चीज़ की कमी लगती है? कोई पानी है, बिजली है, किस चीज़ की कमी लगती है? सबसे ज़्यादा समस्या तो पानी की है। हाँ, हाँ, हम्म। दूसरी बात शिक्षा के क्षेत्र से, जैसे बच्चे हैं जो कोटा पलायन करते हैं, सीकर पलायन करते हैं, और ऐसा कोई कैंडिडेट बढ़िया बुद्धिजीवी आ जाए तो अपने दौसा की उन्नति होगी। 20 साल में आपको क्या लगता है दौसा में ऐसी कौन सी विकास की चीज़ है जो दौसा में नहीं है दूसरे शहरों की अपेक्षा, जो यहाँ होनी चाहिए? एक तो पानी का संपूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ। सब पानी का जो फ्लो आना चाहिए ना, उतना फ्लो पानी का नहीं आया। आया तो है पानी, लेकिन उतना नहीं आया जितनी आवश्यकता है। आप मानते हैं कि जैसे राजस्थान में भाजपा सरकार है, यदि यहाँ पर भी वो चेन बनती है तो क्या डेवलपमेंट के आसार बढ़ जाते हैं? हाँ सर, वो तो वो होगा ही होगा। डेवलपमेंट तो होगा तो निश्चित। इसका फायदा मतलब भाजपा बिल्कुल मिलेगा सर, भाजपा का चलिए, इनका फायदा। भी कहना ये है कि इस बार क्योंकि राजस्थान में भाजपा सरकार है, तो जो डबल इंजन की बात हर प्रत्याशी करता है या हर पार्टी करती है, वो शायद यहाँ पर हो सके। और लोगों का मत जानेंगे और लोगों का मूड जानेंगे यहाँ पर दौसा में कि क्या है जनता का मूड। आइए चलते हैं। इस समय हम पहुँच गए जनता का मूड जानते हुए दौसा कोर्ट के बाहर। बहुत सारे लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं, जानते हैं जनता का मूड की क्या रहने वाला है इस उपचुनाव में। आप बहुत साल हो गए होंगे, मतलब यहाँ से होंगे, जन्म से यहीं होंगे, तो क्या लगता है आपने विकास कितना देखा इस दौसा में? बहुत सारे लोग आ गए यहाँ तो। नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, पानी वानी की समस्या ठीक है किधर? पानी तो हमें परेशानी है नहीं। हाँ? हमें तो परेशानी नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या हाँ भाई जी। पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या हमारे दौसा के अंदर। पानी की तो इतनी समस्या है कि 8 दिन में नल आते हैं और वो भी आधा घंटा। सबसे मेन लाइन परेशानी लाइन जो है ना, दो समस्या ज़्यादा है। एक तो सिविल लाइन की और एक पानी की। अच्छा यार, तुम तो युवा हो, एक चीज़ बताओ, कोई रोजगार की योजनाएं आई यहाँ पे? नो सर, अभी के टाइम तो कोई रोजगार की योजना नहीं आ रही। हाँ? कोई रोजगार की योजना नहीं है बाहर पिछले से। 10-12 सालों में कोई हुआ हो? पिछले 10-12 साल में 2-3-4 बार वैकेंसी आई है, उनमें भी घपला होता है। अच्छा, ये पेपर लीक पे जो सरकार ने किया, एसआईटी गठित कर दी है, बहुत सारे लोगों को पकड़ा है, तो क्या लगता है वो सही है या अभी और कुछ होना बाकी? वो तो सही है, जो पकड़ा कर रहे हैं वो तो। ये चाय वाले भाई साहब है, और आजकल तो क्या है, चाय वालों का देखो बड़ा जोर है ना? तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है वो बताओ? बढ़िया चाहिए और क्या। नहीं, सो तो सब बढ़िया ही है, लेकिन क्या इलाका जगह मतलब बीजेपी निकल जाओली। आप तो बहुत सारे लोग यहाँ बात करते होंगे ना चाय पीते हुए, पॉलिटिक्स की बात भी होती होगी। ज़्यादातर चांस बीजेपी का। ऐसा क्यों? जुड़ रही है यहाँ तो कांग्रेस आती रही है पिछले दो बार से, तो तीसरी बार भी। अब पलटाव लेगा ना सरकार। तो ये जगमोहन जी के कारण ये भावना बनी है या डॉक्टर किरोड़ी? डॉक्टर की वजह से भी बनी है, मुख्यमंत्री की वजह से भी बनी है, मोदी की वजह से भी बनी है, सबकी वजह से भी बनी है। सब यह चाहो तो भाई मोदी ही है। हाँ। चलिए, ये
इनका मानना है कि साहब इस बार थोड़ा सा परिवर्तन होना चाहिए क्योंकि सरकार भाजपा की है। यदि भाजपा का एमएलए होगा तो दौसा में कुछ विकास हो सकता है। आइए चलते हैं दौसा में और चलते हैं और जानते हैं जनता का मूड। दौसा में राजनीति मुद्दों की होगी या जातिगत होगी या फिर किसी व्यक्ति विशेष के प्रभाव में यहाँ वोट डाले जाएंगे, इन्हीं के बारे में बात करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर कोर्ट के सामने इनसे कि भाई जी नाम क्या है आपका? शिवदान शिवदान जी कहाँ के हो? दौसा। दौसा के ही हो। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप चुनाव होने वाले हैं, 13 नवंबर को वोट डालेंगे, क्या लगता है आपको यहाँ पर मुद्दों के आधार पर वोट डाले जाएंगे या जातिगत आधार पर डाले जाएंगे? ये जाति के हिसाब से वोट होंगे यहाँ पे। तो जाति का मतलब एक तो हो गया बेरवा, एक हो गया मीणा, तो बाकी जातियों का क्या समीकरण रहेगा? बाकी जातियों का तो उनका हिसाब से वो जाने। अब जो ये है मीना के पावर में वोट करेंगे हम। किसका लग रहा है आपको कि विकास? बीजेपी विकास करेगा, बीजेपी ही आएगी यहाँ पे। यहाँ पे दौसा में मुद्दा क्या रहता है वोटिंग? देखो मुद्दा तो ये पहले तो यहाँ ज़्यादातर देखो ST SC कांग्रेस के प्रति जाती थी। अब सरकार किसकी बनती है ये देखते थे भाई, सरकार जो जिसकी बनती है ना, अब सरकार बनती है उसी के ऊपर ही आधार पर लोग चलते हैं। अब वर्तमान में सरकार बीजेपी की है तो सरकार के पक्ष में ही वोट डालेंगे लोग ज़्यादातर। पेपर का वो है, ये पेपर लीक होना और ये मुद्दा चलता रहा, और वो हकीकत में ये है कि पेपर लीक होना बंद करने का तो सरकार बीजेपी कर रही है। कांग्रेस की टाइम तो पेपर लीक हुए थे, और जो अगर ये पेपर लीक होना ये बंद हो गया ना तो हमारे बच्चे शिक्षित हो सकते हैं। अच्छा यहाँ पे तो दौसा में कहते हैं कि पानी की बड़ी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हुआ कुछ? पानी की तो अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन होने की उम्मीद है। उम्मीद तो पहले 15-20 साल से हाँ, उम्मीद इस टाइम वर्तमान में उम्मीद है कि भाई पानी आएगा दौसा में। यही है, वैसे तो पहले ही चल रहा था, लेकिन ये RCP का मुद्दा पहले से मतलब हुआ है तो अब वो जोरों पर पकड़ लिया, तो इसलिए पानी की समस्या को हल हो सकता है। आस होगी लोगों को। क्या लगता है जो 23 नवंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्या लग रहा है? आज की डेट में क्या लग रहा है? आज की डेट में तो यही है कि लोग सरकार के पक्ष में जाएंगे ज़्यादातर। चलिए, इनका कहना है कि सरकार वही जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं। दौसा में पहले ये भी कह दिया सब इनको बैठा अगर शिक्षा को मुद्दों से, शिक्षा में वो है, शिक्षा पर ध्यान नहीं है सरकार का, तो दौसा में मूल मुद्दा तो शिक्षा भी होनी चाहिए। हमने ये कही है भाई, सरकार से मांगी है कि शिक्षा होनी चाहिए यहाँ पर, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया कि भाई सरकार यहाँ आपकी बार अगर जो सरकार तो बनी गई है, अगर ये जीतता है नहीं जीतता है, जीतता हूँ तो भी, नहीं जीतूंगा तो भी सरकार ये उसके लिए। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर जगमोहन जी जीत गए तो ये जीत भाजपा की होगी, जगमोहन जी की होगी या डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होगी? देखो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की होगी जीत। अच्छा हाँ, उसी के पक्ष में जाते हैं वोट। चलिए, ये इनका कहना है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की जीत होगी। एक और भाई साहब इनसे बात करते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? मेरा नाम दीपक सिंह है। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे है ना, तो क्या लगता है आपको ये जातिगत राजनीति के आधार पे वोट डाले जाएंगे या विकास के मुद्दे पे वोट डाले विकास जाएंगे? के मुद्दे पे डाले जाएंगे, जातिगत का कोई हिसाब नहीं है। सरकार ये जो बसलाल सरकार है 10 महीनों में, चाहे महुआ में हो दौसा में हो, विकास तो राजस्थान सरकार ही कर रही है। क्या लगता है 10 महीने में विकास हुआ? बिल्कुल हुआ है। योजनाएं आई? बिल्कुल आ रही हैं जो योजना आ रही है, अभी देखो को स्टार्टिंग ही तो है। चलिए, हवा तो देखो यहाँ से दो महुआ तक भी जाती है, महुआ से इधर भी आती है, तो इस समय हवाएं क्या चल रही है कि भाजपा निकल जाएगी या कांग्रेस निकल जाएगी, और उसका मतलब पॉजिटिव पक्ष क्या है? देखो ऐसा है, अब जब गवर्नमेंट ही आपके यहाँ जो है बीजेपी की है, वो तो आप सोचते हैं कि बीजेपी का ही आएगा। अच्छा, वोट तो बीजेपी को देना है। चलिए, ये भाई साहब थोड़ा सा उलझ गए थे अपने ही जाल में, लेकिन इन्होंने निकल गए। नाम क्या है? सीताराम। सीताराम जी, कितने साल हो गए आपको यहाँ कोर्ट के सामने दुकान लगा? 7 साल हो गए। 7 साल हो गए। देखो यहाँ बहुत सारे लोग आते होंगे, राजनीति की बातें भी करते होंगे क्योंकि वकील तो राजनीति में रहते हैं जनरली, है ना, तो क्या लगता है आप बताओ, इस बार जो चुनाव होंगे कांग्रेस से DD बेरवा हैं, भाजपा से जगमोहन जी हैं, तो क्या लगता है आपको किसका जोर ज़्यादा चल रहा है इससे? इस टाइम सब बीजेपी का जोर जाएगा। कारण क्या मान? कारण ये है कि जो कैंडिडेट है जगमोहन जी मीणा, हाँ, वो बढ़िया कैंडिडेट है, सीनियर है, शिक्षित है सब तरह से, तो उसको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, और तो ये जो सपोर्ट है ये खुद उनकी वजह से है कि डॉक्टर किरोड़ी मीणा जी की तरफ? मीणा जी की तरफ से भी कुछ है, ऐसे भी ये बढ़िया आदमी है जगमोहन मीणा। हाँ, इसको अरे पहला चांस मिला है तो किसी को चांस मिले तो आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, आगे अपने दौसा के लिए विकास की सबको उम्मीद है।
चलिए विकास के लिए वोट डाले जाएंगे। चलिए इनका कहना ये है कि विकास के लिए वोट डाले जाएंगे। जो आम चुनाव होते हैं, मतलब इस तरह के जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव, इसमें लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मांगे जाएं या बचन लाल जी के पे मांगे जाएं या किरोड़ी जी के मांगे जाएं। तो आदमी के नाम पर वोट मांगे जाए चाहिए या विकास के नाम पे? ना, विकास और कैंडिडेट के ऊपर होता है कि विकास जो कैंडिडेट अच्छा करवा रहा है उसके नाम पे वोट होने चाहिए। अच्छा, यदि आप पार्टी के हिसाब से करते हो तो पार्टी जरूरी थोड़ी है कि भाई यही पार्टी अच्छी है। यदि आप कैंडिडेट और विकास देखोगे, वोट करोगे तो फायदे में हो, वरना आप किसी की वही है कि लीक चलते रहोगे तो बेकार है ना। अब जैसे यहाँ पे पिछली बार थे मुरारी मीणा थे, मंत्री भी थे, उससे पहले ही मुरारी मीणा थे। तो क्या लगता है आपको, और अभी लोकसभा सदस्य भी बन गए, तो क्या लगता है आपको जब एंटी पार्टी का एमएलए या सांसद होता है तो विकास संभव है कहीं? मतलब जैसे सरकार बीजेपी की केंद्र में, सांसद यहाँ के कांग्रेस के, या भाजपा की आ गई थी यहाँ सरकार, जब विधायक थे मुरारी मीणा जी, तो अब ऐसे में कोई विकास हो सकता है? ना, विकास तो संभव है, आदमी के ऊपर है, पार्टी से थोड़ी है भाई। आदमी यदि ढंग का है तो विकास करवा लेगा। सरकार से लाइजनिंग होनी चाहिए। हाँ, कैंडिडेट ही आपने ऐसा चुन लिया कि जो चाहे वो उसी गवर्नमेंट का है या फिर दूसरी का है भले, लेकिन जब कैंडिडेट में दम है तो ही विकास संभव है। कैंडिडेट में दम नहीं तो विकास का एक होगा। जातिगत भी नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जातिगत ही करोगे तो नेता लोग जातिगत में हम लोगों को बांट करके अपना फायदा उठाते हैं, बाकी जातिगत तो होना ही नहीं चाहिए। मैं ये बिल्कुल सही कही इन्होंने, जातिगत नहीं होना चाहिए। यदि जातिगत के हिसाब से ही चलते रहे तो ये नेता पब्लिक को एक ना समझ का दुरुपयोग करेंगे और आगे चलकर लड़ा के मारेंगे ये नेता, यदि जातिगत होता रहा तो। चलिए, ये बहुत सही बात कही है इन्होंने कि जातिगत नहीं, विकास के मुद्दे पर होना चाहिए, व्यक्ति के नाम पर भी नहीं होने चाहिए, केवल विकास के मुद्दों पर वोट डाले जाने चाहिए। जनता से और बात करेंगे, जानेंगे दौसा की जनता का मूड कि आखिर वो किसके पक्ष में जा रही है या जाने वाली है 13 नवंबर को जब मतदान होगा। आइए चलते हैं। इस समय हमें दौसा में जान रहे हैं जनता का मूड कि 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या क्या मुद्दे उनके दिमाग में जब वो वोट देने जाएंगे, या किस प्रत्याशी को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? श्याम सुंदर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, यार देखो यहाँ पे तो ब्राह्मणों का भी जोर है, काफ़ी सारे वोट हैं, तो क्या लगता है कहाँ जाएंगे? क्योंकि अब तो कोई ब्राह्मण प्रत्याशी ही नहीं, पिछली बार तो शंकर लाल जी थे तो भाई उधर चले गए होंगे, लेकिन इस बार ब्राह्मणों वोटों को क्या लग रहा है? बीजेपी में जाएंगे ब्राह्मण वोटर। ब्राह्मण वोट कोई कैंडिडेट के नहीं है, पार्टी के हैं। सनातन के हिसाब से बीजेपी को जाएंगे। अच्छा, क्या सनातन भी एक मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है, सनातन भी मुद्दा होता है। सनातन मुद्दा। अच्छा, और क्या क्या मुद्दे हैं जो इस चुनाव में? जैसे विकास का मुद्दा है तो अभी डॉक्टर साहब ने 50 करोड़ रुपए लाए हैं, मुख्यमंत्री से घोषणा करवाई, नीलकंठ के रोपवे की, यहाँ और रोडवे लाए हैं, तो विकास का मुद्दा भी है। लोग ये कह रहे हैं, अभी जब हमने बात की तो क्या परिवारवाद चालू हो जाएगा? यदि कोई परिवारवाद नहीं है। परिवारवाद क्या है, वो तो जगमोहन जी आरएसएस के 30 साल से कार्यकर्ता हैं। वो नौकरी में रहते हुए भी साइड से उन्होंने पार्टी का काम किया है। तो परिवार, अगर एक परिवार से 5 आदमी राजनीति में सेवा कर रहे हैं पार्टियों की, तो अगर वो चुनाव लड़े तो ये कोई परिवारवाद नहीं। कार्यकर्ता है तो कोई बैठा हो, जैसे घर में बैठा है और उसको चुनाव लड़ा दिया तो वो परिवारवाद है। ये परिवारवाद थोड़ी हुआ, ये कार्यकर्ता है पार्टी के। अच्छा, पिछले 10 महीने में आप क्या मानते हो कि भाजपा सरकार ने कोई योजना दी दौसा के लिए अच्छी? कोई पानी की, जैसे यहाँ समस्या बताते हैं, कोई शिक्षा की, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है ज़्यादा बड़े, पानी की सरदा की योजना जो पिछली सरकार में बीजेपी की सरकार की दी हुई है, वो 5 साल लटका दी कांग्रेस गवर्नमेंट ने। अब उसको फिर गति पकड़ रही है वो। डॉक्टर साहब उसको और गति पकड़वा रहे हैं, किरोड़ी लाल जी। बीसलपुर का पानी आया था तो शंकर लाल जी लाए थे यहाँ दौसा में, बाकी कांग्रेस ने पानी पे कभी ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्या लगता है 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या आएगा? बीजेपी का कैंडिडेट भारी वोटों से जीतेगा। चलिए, इनका कहना ये है कि भारी बहुमत से जीत जाएगा। एक भाई साहब हो रहे हैं, इनसे बात करें। नाम क्या भाई जी आपका? भवानी शंकर शर्मा। अच्छा, आप भी शर्मा जी हो। क्या लगता है आपको इस बार, जैसे भाई साहब ने कहा कि ब्राह्मण वोट इस बार भाजपा को जाएंगे, आपको क्या लगता है? देखो, ब्राह्मण वर्ग की आप बात मत करो, ब्राह्मण वर्ग तो भाजपा को ही देगा, ठीक है। ये तो कोर वोटर है मतलब बीजेपी का। बट मैं आपको बताऊँ, मुकाबला बड़ा कंटेस्टेड है अब की बार। अच्छा, ठीक है। दीनदयाल बैरवा जो हैं वो भी है ना, जो कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, मुकाबला करेंगे, लास्ट तक मुकाबले में रहेंगे। नहीं, उनकी क्या ऐसी क्या खूबी है कि जो आप कह रहे हो कि वो मुकाबले में है? देखो, खूबी का मतलब ये है कि वोटर
जो है वोटर को रीड करना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, फिर उनकी कम्युनिटी अगर देखी जाए, जैसे एससी वोटर है, मोमडन वोटर है और कांग्रेस का जो परंपरागत वोटर है, तो ये काफ़ी संख्या में मतलब वोटर बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं सबको ही पूछता हूँ, हालांकि मैंने प्रश्न पहले भी आपको पूछा था, पहला ब्राह्मणों का, कि जातिवाद की राजनीति क्या दौसा में ज़्यादा नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता दौसा में जातिवाद हावी है। जैसे एक चीज़ बताइए कि जातिवाद अगर होता तो ऐसा नहीं है, बार बार सीटें नहीं बदलती, बार बार कैंडिडेट जो बदल के जीत रहे हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जनरली जैसे मुरारी लाल मीणा या कोई भी मीणा कैंडिडेट आते रहे या एससी के आते रहे, तो सामान्य सीट होते हुए भी अदर आते रहे, ऐसा मानना है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जातिवाद है। देखो, जातिवाद का यहाँ पब्लिक में तो जातिवाद वाली बात है नहीं। ठीक है, अब ये पार्टियाँ खुद ही जातिवाद पैदा कर देती हैं कि वो टिकट ही इस हिसाब से देती हैं कि साहब इस कैंडिडेट की जो कास्ट है उसका बहुमत थोड़ा ज़्यादा है, तो चलो इसी को टिकट दे दिया जाए। तो जब आगे से पार्टियाँ ऐसा करती हैं तो स्वाभाविक है फिर पब्लिक। लगता है 23 तारीख को परिणाम क्या निकलने वाला है? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। एक बाबूजी और इनसे बात करें। तो बाबूजी, नाम क्या है? मुकेश शर्मा है जी। अच्छा शर्मा जी, आपको क्या लगता है इस बार? वैसे तो बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर, और यहाँ बीजेपी का ब्राह्मणों का तो गढ़ ही है। आपने कहा कि ये ब्राह्मणों का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है, फिर पिछले चुनाव में शंकर जी क्यों हार गए? एक कास्ट से कभी कोई जीत नहीं सकता, सिंगल कास्ट से कोई जीत नहीं सकता। पहले के बार आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस ने चला दिया था, आपको पता है कि आरक्षण हटाएंगे, इसलिए एससी चलेगी, एसटी चलेगी। सचिन पायलट की वजह से गुर्जर चले गए, तो एक कास्ट से कैसे जीतते शंकर जी? तो अब लगता है आपको कि सब एकजुट हो जाएंगे, वो जो अभी तक अलग अलग थे वो एकजुट हो जाएंगे, ब्राह्मण भी एकजुट हो जाएंगे हैं, और मीणा भी एकजुट हो जाएंगे, ये सब बीजेपी पक्ष में जाएंगे? बिल्कुल जाने की पूरी संभावना है। इनकी संभावनाएं पूरी है। और भी बात कर लेते हैं। नाम क्या भाई? वोट डालते हो रामोदर जी? डालते ना। तो क्या सोच के जाते हो वोट डालते समय कि यार आदमी बढ़िया है, कि पार्टी बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहा है? तो सर हम तो कांग्रेस में डालते हैं। कांग्रेस में डालते? क्यों डालते हो कांग्रेस? कांग्रेस शुरू में कांग्रेस में डालते हैं, कांग्रेस में देंगे सर। एक और भाई है, इनको पूछ ले। भाई नाम क्या है? मुस्तकीम भाई, क्या लगता है आपको इस बार माइनॉरिटी किधर जाएगी? कांग्रेस को। कारण क्या है? कारण तो कुछ भी नहीं है, कारण में क्या है भाई, बीजेपी के भी है एकदम, थोड़ा सा बीजेपी का भी है भाई, पार्टी बीजेपी की है, सरकार बीजेपी की है। आप ये मानते हो कि हाँ ये थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है? पड़ सकता है वोटिंग। इनका कहना ये है कि कुछ प्रभाव पड़ सकता है कि भाजपा सरकार होने का कुछ फायदा यहाँ पर कैंडिडेट जो भाजपा के हैं, जगमोहन मीणा, उनको मिल सकता है। लेकिन ये जनता का मूड है, पल पल में बदलता रहता है। 13 नवंबर तक ये जनता अपना क्या मूड बनाती है, और 13 नवंबर को जब मतदान करने जाएगी, वोटिंग में करेगी, बटन दबाएगी, तब उसका मूड क्या रहता है ये निर्भर करेगा। और यही परिणाम आएगा 23 नवंबर को, जिसके पक्ष में ये जनता का मूड होगा, वही विधानसभा में जाकर इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।